मैंने कहा मैम, योर फादर मेड दिस कंट्री बट आई थिंक वी मेड अ मैस ऑफ इट। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। थोड़ा माइंड किया इस बात। उन्होंने कहा नो नो नो, डोंट टॉक लाइक दैट। तो मुझे उन्होंने कहा कि शी टर्न्ड अराउंड टू मी एंड सेड नेवर ट्रस्ट द कश्मीरी अरे वाह। हिंदू ब्राह्मण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल्फाबेट बाय सैम अली दादा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सुपर सोल की सीरीज लेकर आपके साथ शामिल हुए हैं। और सुपर सोल में हमारा इरादा यही होता है कि हम उन पर्सनैलिटीज़ के साथ आपको मिलवाएं कि जिनकी हेरिटेज पे, कल्चर पे, सकाफत पे एक अपनी मुस्तनिद राय होती है। और वो पर्सनैलिटीज़, वो शख्सियात अपने अंदर एक अपने इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखती है और उनसे बातचीत करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे ज़्यादा मैं अब आपको डिटेल्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज सिर्फ वो बोलें और हम सुने, ताकि हम अपने लाहौर के बारे में, अपनी सकाफत के बारे में और अपनी बहुत सी चीज़ों के बारे में जो हम नहीं भी जानते, वो उनसे डायरेक्टली सुन सकें। आज हमारे साथ इस सीरीज में मौजूद हैं यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और इस वक्त हम उनकी एक ब्यूटीफुल और खूबसूरत हवेली में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बहुत खैरियत। शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हम ज़बरदस्त एक जगह पर इतने खूबसूरत एम्बियंस के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, आपकी हवेली में हमारे नेशनल फिगर्स, इंटरनेशनल फिगर्स भी बहुत ज़्यादा आते रहे और देखते रहे। कौन सी पर्सनैलिटी की कोई ऐसी मेमोरी है जो आपको अभी तक याद हो? इसमें तो कोई सोच की बात ही नहीं है। जिस दिन मेरे यहाँ कायद आज़म की बेटी तशरीफ लाई, अच्छा। उससे बड़ा तो कोई, मेरा मतलब है मेरे लिए तो इससे प्राउड मोमेंट कोई था ही नहीं। और इतना इमोशनल एक मेरे लिए वो जो चंद घंटे मैंने उनके साथ उस दिन, एक शाम में को मेरा ख्याल 5 6 7 घंटे आई स्पेंट विद हर। दैट वाज प्रॉब्ली माय मोस्ट ट्रेजर्ड गेस्ट। माशाल्लाह। तो आप लोगों ने किस तरह की गुफ्तगू की? मतलब उसमें आप पाकिस्तान से बनने से पहले की बात की और अभी मौजूदा हालात को सामने रखते हुए? पहले मैं जब उनका वो तशरीफ़ लाई यहाँ, तो एक्चुअली माय सन जलाल एंड हर ग्रैंडसन दे वर टुगेदर इन टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, अमेरिका में इकट्ठे पढ़ते थे। तो उनकी दोस्ती थी। तो आपको याद होगा कि उस वक्त जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, तो उसी दौर में वो तशरीफ़ लाई। क्रिकेट मैच था, बिल्कुल। हुआ, और हिंदुस्तान से भी बहुत लोग आए और बहुत से लोग इंडिया से आए हुए थे। तो बच्चों ने यहाँ एक उनके लिए, सबके लिए दावत की हुई थी। उसमें वो अपना कायद आज़म के बेटे भी आए, उनके ग्रैंड सन्स भी आए, और बहुत सारे उनके स्टार्स थे, विजय माल्या टाइप लोग, वो भी देवर देयर एंड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया। तो मैसिव यहाँ एक कोई 200-300 लोगों की इन्होंने, बच्चों ने एक इवनिंग रखी। तो उस वक्त अच्छा, अब वो उनके जो बेटे थे नस्ली, उन्होंने सारी तस्वीर कायद आज़म की देखी। तो मुझे पूछने लगे कि उनको इतना नहीं पता था। तो कहने लगे कि ये आपकी फैमिली का क्या कनेक्शन है कायद आज़म के साथ। मैंने कहा बैठो, मैं आपको बताता हूँ क्या कनेक्शन। फिर मैंने उसको सारी हिस्ट्री बताई कि किस तरह जो थे हमारे, क्योंकि मैंने कहा जब कायद आज़म पहली दफ़ा लाहौर आए, तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनके इन्विटेशन पे अंजुमन हिमायत इस्लाम के प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने यहाँ बरकत हॉल में पहले एड्रेस किया। क्योंकि कायद आज़म को लोग इतना बिल्कुल जानते नहीं थे यहाँ पंजाब में जी। वो वहाँ रहते थे। फिर बहरहाल मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कि मुझे ये बड़ी ख्वाहिश है आपकी वालदा से मिलने की, मैं कभी मिला नहीं उनसे। तो उन्होंने कहा हो कल तो हम जा रहे हैं कराची, तो बड़ा चलें फिर कभी ज़िंदगी रही तो। बहरहाल मुझे भी बड़ा दुख हुआ। मैं चल दूसरे दिन ही उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझे कहा कि भी मेरी वालदा ने कहा है कि मैं आपके हाजिर हूँ और आई वुड लव टू कम। तो मैंने कहा फिर खाना खाएं हमारे साथ। तो उन्होंने कहा खाना जो है वो चाहती हैं वहाँ खाना कुकूस कैफ़े। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैंने वहाँ इंतज़ाम कर दिया। तो उस वक्त ये आई थी, जब उस वक्त इनको इनवाइट बेसिकली किया था शेरियार साहब ने, जो हमारे जो BCCP के चेयरमैन थे। अच्छा अच्छा अच्छा। शेरियार अली खान साहब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, साहब का एम्बेसडर भी रहे, बहुत रिफाइंड मैन। उनके पुराने कायद की फैमिली के साथ टर्म्स थे, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो भोपाल की रॉयल फैमिली से।
तो कायद आज़म वहाँ जाया भी करते थे, मैंने वहाँ इंतज़ाम कर दिया। अच्छा, अब हम वहाँ गए, मैंने कहा अभी इनकी उम्र ज़्यादा है तो उनको छत पर तो नहीं ले जाना, हाँ, तो फिर मैंने नीचे ही उनका ग्राउंड फ्लोर पर इंतज़ाम उनका किया। अब वहाँ बैठे हुए हैं, उनके बच्चे भी थे, उनके बेटे भी थे, शहरियार साहब की सारी फैमिली भी थी। तो हम बैठे हुए हैं, तो मुझे शहरियार साहब ने कहा कि आप उनके पास बैठे, पास बैठ। तो बैठते ही मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप यहाँ आप आई हैं, मुझे बड़ी खुशी होती अगर आप मेरे यहाँ खाना खा लेती। तो कहने लगी नहीं, मुझे प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा है कि यू मस्ट विजिट कुकूज़ कैफ़े। और दूसरा ये था कि मैं आज सुबह आई थी यहाँ, आई वेंट टू योर ग्रैंडफादर्स मज़ार ऑल्सो एंड आई सॉ द फोर्ट, सारा मैं करीब उनके लिए। तो ये दूसरा उनका राउंड था। कल शाम, उससे एक दिन पहले गई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैम, योर फादर मेड दिस कंट्री बट आई थिंक वी मेड अ मेस ऑफ इट। तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, थोड़ा माइंड किया इस बात। मैंने कहा नो नो नो, डोंट टॉक लाइक दैट। अच्छा, मैंने कहा मैं समझ गया, मैंने कहा मुझे अच्छा, एक इतनी अजीब और इतनी एक खूबसूरत हमारा, मैं ये कह सकता हूँ कि वो होता है ना कि आप किसी क्लिक कर जाते हो एक बंदे के साथ, एक कनेक्ट में, यू नो, we just got connected to each other, you know. And I asked her the most difficult questions, क्योंकि शायद कोई भी ना उनसे पूछता। I can imagine, sir. तो मैंने उनसे अच्छा, अब इसी असना हम बैठे हुए हैं तो दो ख़वातीन आई, उन्होंने अब लोगों को पता था कि कायद आज़म की बेटी आई हैं। अच्छा, वो देख रही थी उनकी तरफ और वो ऊपर जा रही थी छत की तरफ, उनको खाना खाने के लिए। वो जैसे वो उनकी तरफ देखती गई, मैं उनका एक्सप्रेशन नोट करता गया कि उनके तासुरात चेहरे के क्या है। And this was just, you know, they couldn't believe it. And they came to her and they said, कुछ बात करना चाहिए तो उनके गले ही चौक कर गए। Can you imagine? कि गले उनके चौक कर गए। तो इतना क्या कि मैंने भी don't want to say anything, just please enjoy your food, और वो भाग गए। They literally ran up, you know. They just couldn't, you know, say anything. इतनी इमोशनल है। तो मुझे कहने लगी उनके भी she felt, you know, like immediately she said, you know, when things like that happen, it really, you know, it really obviously, क्योंकि आप इतना इमोशनली अटैच। खैर बहरहाल उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ हम 2-3 घंटे बैठे रहे। मैंने उनको सारी तस्वीर दिखाई जो मेरे ग्रैंडफादर की, मेरे फादर की कायद आज़म के साथ दिनों में जब ये सारी तहरीक चल रही थी। फिर फातिमा जिन्ना के साथ हमारी घर की ख़वातीन की तस्वीरें जो थी वो भी उन्होंने देखी, बड़ा सारी हिस्ट्री का पूछा, बहुत बातें की। अब वहाँ हम खड़े हुए, जहाँ से आप एंटर करते हैं ना, तो बाहर एक छोटी देवड़ी है, वहाँ हम खड़े थे। वो तस्वीर देखी तो मेरे हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ। अच्छा, पहले तो मुझे वो कहने लगी, बड़ी उन्होंने एक बात की कि जो मैं काफ़ी शॉक हुआ। अच्छा, क्या? उनकी ज़िंदगी में मैंने ये बात नहीं की। मैंने कहा पता नहीं, अगर मैं उनकी ज़िंदगी में ये बात करूँगा तो शायद उनको वहाँ तंग हो, नहीं तंग हो वहाँ उनको, उनकी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का कोई। तो मुझे उन्होंने कहा कि she turned around to me and said, never trust the Kashmiri Hindu Brahmin specifically, क्योंकि I am also half a Brahmin, so from my Nana's side. तो मैंने कहा कि मैं खैर, तो मुझे समझ आ गई वो क्या कह रही। वो बेसिकली, क्योंकि हमारी तो बेड टाइम स्टोरीज होती थी कि कायद आज़म ने ये कहा, फातिमा जिन्ना आई तो ये हुआ, पाकिस्तान कैसे बना, ये हमारी दादियाँ हमें और जो घर के जो बुजुर्ग थे ये कहानियाँ सारी सुनाया करते थे। तो मुझे बिल्कुल याद आ गया कि ये बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की और कांग्रेस की, कि बार बार इन्होंने कायद आज़म ने कोशिश की उनके साथ, लखनऊ पैक्ट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने हमेशा ही स्टैब इन द बैक किया, ऑलवेज। दूसरी बात ये हुई कि मैं हाथ में, मेरे पास उस जमाने में मैं सिगरेट पिया था, बहुत पीता था सिगरेट, मैं 2 डब्बियाँ रोज की पीता था, बहुत। तो मैंने मुझे शी लुक्ड एट मी एंड अपनी वो बाप, एक तो आवाज़ उनकी, शक्ल उनकी इतनी बाप से मिलती थी, दूसरी आवाज़ उनकी बाप से मिलती।
मुझे कहने लगी, यंग मैन, आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग। ओके। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, मैम, वुड यू लाइक मी टू गिव इट अप? तो कहती यस, मुस्कुरा के ना। तो कहने लगी यस। तो मैंने कहा, मैम, इज दैट एन ऑर्डर? कहने लगी, ऑफ कोर्स इट्स एन ऑर्डर। ओके। तो मैंने फिर ये सिगरेट जो थे वो मैंने पीने छोड़ दिए। और मेरी वालदा ने मुझसे कहा एक दिन, कहने लगी कि मैं तेनू किन्ने सालां तो कह रही हूँ कि तू सिगरेट छड़ ते तू नहीं छड़े। मैं क्या, तुसी सिर्फ इलामा इकबाल की बेटी वो कायदे आज़म की बेटी का हुक्म सी। एनीहाउ, फिर हम यहाँ बैठे रहे, बहुत सी बातें मैंने उनको अपना बताया। मैंने कहा कि मैं ये अब पॉलिटिक्स मैंने छोड़ दी है, मेरा नहीं दिल करता पॉलिटिक्स करने का, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट ये दैट इज़ नॉट द वे। आई डोंट थिंक, आई सेड, पॉलिटिक्स में क्या हो जाएगा, मैं इलेक्ट हो जाऊँगा, मैं वज़ीर बन जाऊँगा या जो भी होगा, लेकिन आई वुड नॉट बी एबल टू सर्व माई कंट्री, बिकॉज इस तरह सियासत में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने कहा यहाँ तो जो हालात हैं हमारे, तो मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ, बिकॉज द फ्यूचर थिंग इज़ मीडिया। यस। और ये प्लेटफॉर्म मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। और इसी तरह मैं क्या कहते हैं, जो है ना, जो नॉलेज उनकी बहुत थी, हर चीज़ की थी। मैंने उनको वो तस्वीर दिखाई दैट व्हेन माय ग्रैंडफादर बिकेम द फर्स्ट मेयर ऑफ लाहौर इन 1946, पार्टीशन से 1 साल पहले, तो मुस्लिम लीग के टिकट पे वो इलेक्ट हुए थे। कायदे आज़म डिडंट ट्रस्ट एनीबॉडी दैट मच इन लाहौर एज मच एज माय ग्रैंडफादर, मियां अमीरुद्दीन। ठीक है, तो वो उनको टिकट दी और वो इलेक्शन इक्वल वोट से कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के, तो टॉस पे डिसाइड हुआ कि वो जीत गए। या मैंने कहा, जब वो इलेक्शन जीते थे तो योर फादर, उन्होंने ये बयान दिया था दैट दिस इज अ गुड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो कहने लगी यस यस, आई रिमेंबर दैट, ही वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।